नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस समय भारत के गोवा शहर में एससीओ यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की विदेश मंत्रियों की एक बड़ी समिट हो रही है और इसमें रूस के विदेश मंत्री ऑलरेडी भारत आ चुके हैं, चीन के विदेश मंत्री आने वाले हैं और तमाम जितने भी एससीओ के सदस्य देश हैं वो भी धीरे धीरे करके अपने विदेश मंत्री भेज रहे हैं। और ये समिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर कि ऐसे समय में जब रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है और रूस की राजधानी मॉस्को पर अटैक हो चुका है। ऐसे में अमेरिका समेत पूरे यूरोप की नजर इस समिट पर है। लेकिन एक और कारण है जिसकी वजह से सभी की दिलचस्पी इस समिट में है, वो कारण है पाकिस्तान के विदेश मंत्री। दरअसल ये जो समिट है ये काफी लंबे समय पहले होनी तय हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान इसमें अपना विदेश मंत्री भेजने में आनाकानी कर रहा था। यहां तक कि चीन, जिसने इस संगठन का निर्माण किया है, उसने भी कहा पाकिस्तान को कि आप अपना विदेश मंत्री भेजिए, लेकिन इन लोगों की ऐंठ इतनी ज्यादा बड़ी थी कि ये अपना विदेश मंत्री भेजने को तैयार नहीं थे। यहां तक कि आप जानकर हैरान होंगे कि अब से एक हफ्ता पहले तक तो इनकी सरकार अपनी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर रही थी कि जी हम इलेक्शन नहीं करवा सकते क्योंकि हमें खतरा है, भारत कभी भी हम पर अटैक कर सकता है, हमारे साथ युद्ध छेड़ सकता है। और इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका रुख भारत के प्रति कैसा था। लेकिन अब से कुछ दिन पहले अचानक से चमत्कार होता है, पाकिस्तान की सरकार बयान देती है कि हमारा विदेश मंत्री भारत जाएगा और वो विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत आ भी चुके हैं और ये भी कहा है कि भारत में हम चाहते हैं कि ये समिट बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल भी हो। आप सोच रहे होंगे कि यार अचानक से पाकिस्तान का भारत के बारे में हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी बात है। तो आप सही सोच रहे हो, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कभी भी कुछ भी फ्री नहीं होता। यहां तक कि एक तारीफ के लिए बोला गया शब्द भी बहुत ज्यादा महंगा होता है और यहां पर भी यही केस है। दरअसल हुआ यह है कि पाकिस्तान में एक रिपोर्ट पेश की गई है। रिपोर्ट यह है कि जो पिछली ईद गई है ना, इस दौरान पाकिस्तान में जो खरीदारी हुई है वो रिकॉर्ड लो हुई है। करीबन 40% कम लोगों ने यहां पर खरीदारी करी है। यानी कि पिछले साल अगर 100 करोड़ रुपए का सामान बेचा गया था तो इस साल मात्र 60 करोड़ का ही बेचा जा सका है। तो इसका कारण क्या है? कारण है एक दूसरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान ने इतिहास के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। पाकिस्तान में इस समय पूरे एशिया के अंदर सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन है, मतलब कि महंगाई छप्पर फाड़ है। करीबन 36.4% यहां पर महंगाई बढ़ चुकी है। और अगर ये फाइनेंस के आंकड़े आपको आसान भाषा में समझाऊं तो ये मान लीजिए कि इस समय पाकिस्तान के अंदर चीजों के दाम 36.5% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो वो बढ़कर 136.4 रुपए हो चुकी है। और ये कितनी ज्यादा है? दरअसल इसके लिए आप श्रीलंका से पाकिस्तान को कंपेयर कीजिए। दरअसल श्रीलंका आप जानते ही हैं कि पिछले साल के मध्य में बैंकरप्ट हो गया था, मतलब कि दिवालिया घोषित हो गया था, पूरी तरीके से बर्बाद। मतलब कि एक देश जिस हद तक बर्बाद हो सकता है उस हद तक श्रीलंका बर्बाद हो चुका था। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि आज स्थिति यह है कि पाकिस्तान ने उस बर्बाद श्रीलंका की महंगाई का आंकड़ा भी पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। हालांकि अब आप कहोगे कि चलिए ठीक है, श्रीलंका को हरा दिया और नंबर 1 बन गया पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान दिवालिया घोषित क्यों नहीं हुआ जबकि इसी लेवल पर श्रीलंका दिवालिया घोषित हो गया था? तो मैं आपको एक उदाहरण देकर यह पूरा मामला समझाता हूं। दरअसल आपने देखा ही होगा कि जब पहाड़ों में ज्यादा बारिश होती है तो नदियों का जल स्तर बढ़ने लगता है। ऐसे में जो नदियों पर डैम बने होते हैं वहां पर भी जल स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ऐसे में जो डैम है उससे आपको पानी छोड़ना ही पड़ता है, वरना डैम टूट जाएगा। और पानी छोड़ने की वजह से होता यह है कि जो आसपास के गांव होते हैं नदियों के किनारे, वहां पर 5 से लेकर 10 फीट तक पानी हो जाता है और थोड़ा बहुत जान माल का नुकसान भी होता है। लेकिन मान लीजिए कि सरकार जनता के गुस्से को देखते हुए डैम से पानी ना छोड़े, वहां पर पानी भरने दे, जिससे होगा ये कि जो डैम है वो ओवर लिमिट होना शुरू हो जाएगा और जब चीजें हद से पार चली जाएंगी
तब होगा ये कि डैम फट जाएगा और इससे होगा ये कि पहले जो 5 से लेकर 10 फीट की बाढ़ आने वाली थी, इस बार वो 50 फीट की बाढ़ होगी और वो ज्यादा एरिया में फैलकर भयानक तबाही मचाएगी। अगर पहले 10 गांव पानी में डूबने थे तो इस बार 100-150 डूबेंगे और इसके परिणाम बहुत ही भयानक होंगे। तो ठीक यही हुआ है श्रीलंका और पाकिस्तान में। श्रीलंका में जब चीजें हाथ से निकलने लगी तो सरकार ने अपनी जनता को सब कुछ सच सच बताकर खुद को फटाफट दिवालिया घोषित कर लिया। उसका परिणाम ये हुआ कि 3-4 महीने तक तो खूब तबाही मची, देश में खूब प्रदर्शन हुए और दुनिया भर में खूब बेइज्जती भी हुई। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि 4-5 महीनों के बाद अब स्थिति धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही है। लोगों का जीवन दोबारा फिर से श्रीलंका में पटरी पर लौट रहा है और वो देश दोबारा फिर से जिंदगी की राह पर लौट आया है। लेकिन पाकिस्तान में जो हो रहा है ना, वो श्रीलंका के ठीक उल्टा है। वहां पर तबाही धीरे धीरे इकट्ठा हो रही है। जनता के प्रदर्शनों के डर से सरकार और सेना चुपचाप तबाही को रोक रही हैं जब तक उनसे रोका जाए। लेकिन इसका परिणाम यह होगा कि पाकिस्तान की तबाही और त्रासदी का जो डैम है वो धीरे धीरे भर जाएगा और फिर जिस दिन वो फटेगा ना, वो ऐसा फटेगा कि पाकिस्तान को 10, 20, 30 साल पीछे ले जाएगा। पाकिस्तान को रिकवर होने में आने वाले कई दशक लग जाएंगे। हालांकि आप कहोगे कि चलिए ये तो हम समझ गए, लेकिन इस पूरे मामले से पाकिस्तान के विदेश मंत्री का भारत दौरा क्यों जुड़ा हुआ है? तो जुड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि इस तबाही को फिलहाल रोकने के लिए पाकिस्तान को कुछ अरब डॉलर की जरूरत है और वो उन्हें मिलने हैं आईएमएफ से। लेकिन आईएमएफ धीरे धीरे करते हुए 1 साल हो आया है, अभी तक वो पैसे पाकिस्तान को नहीं दे रहा है। ऐसे में पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत जैसे जो उसके विरोधी देश हैं वो आईएमएफ की कमेटी में थोड़ा सा सॉफ्ट स्टैंड ले उसके खिलाफ, ताकि उसका जो लोन है वो क्लियर हो जाए और फिलहाल कुछ महीनों के लिए वो अपनी इस त्रासदी को टाल दे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि भारत ये काम करेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ तो ये कहता है कि भारत में ये समिट सक्सेसफुल होनी चाहिए, हम एससीओ को आगे बढ़ाएंगे, एससीओ के सभी देशों के साथ कोऑपरेशन करेंगे टेररिज्म पर, इकोनॉमी पर। लेकिन दूसरी तरफ वो भारत की पीठ में छुरा घोंपता है, भारत के सैनिकों पर हमले करवाता है। और भारत इस बार मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की इस चाल में फंसने वाला है। हालांकि देखने वाली बात है कि इस गोवा समिट से क्या निकल कर आता है। मैं इस पर भी आपको अपडेट देता रहूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।